बहुत धीरे-धीरे वीक होते जा रहा है। अस्थमा और एलर्जी की वजह से भी ये खराब हो जाता है। जो इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र है, जो हमारे आस-पास में इंडस्ट्री है, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वहाँ से डस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, बिल्डिंग्स बहुत-बहुत नई बन रही हैं। तो उसके जो डस्ट है, वो भी हवा में फ्लो कर रहे होते हैं, वो जो हवा में इन्हेल करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। हमारी इम्यूनिटी धीरे-धीरे वीक होती जा रही है, जिसकी वजह से भी हमारे लंग्स कमज़ोर होते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण एक और भी है, वो है लाइफ़स्टाइल और प्लस हमारा डाइट जो हम लेते हैं, उसकी डाइट की वजह से भी हमारे लंग्स बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इस पॉल्यूशन के कारण हमारे इस पॉल्यूशन के कारण हमारी जो एवरेज एज है ना, वो 5.2 इयर्स कम हो गई है, जो हमारा एवरेज एज है उसकी वजह से। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। और हमारे पॉल्यूशन की वजह से क्या कम हो गया? हमारा लंग्स वीक हो गया और लंग्स वीक होने की वजह से हमारी जो एवरेज एज है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, वो 5.2 इयर्स कम हो गया, रिपोर्ट्स बताती है। सोचने की बात है दोस्तों। अगर हम बात करें, जो हमने बताया कि जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं, सीओपीडी बोलते हैं उसको, जो हमारे गले की इन्फेक्शन है, वो हमारे भारत में 1990 में मात्र 28.1 मिलियन होता था। रिपोर्ट बताते हैं दोस्तों 2016 में 55.3% हो गया। सोच कर देखिए, 3.3 से 4.2% बढ़ गया और अभी की जो रिपोर्ट है, वो लगभग 65 मिलियन के आसपास हो चुका है। जो हमारे गले की इन्फेक्शन, जो इससे संबंधित जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं दोस्तों। समझते हैं थोड़ा सा कि हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है। हमारे का सिर्फ एक सिंपल काम है, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। और जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से ही हमारा बाकी सारा काम चलता है। तो ये काम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का है। दो भाग में बटा हुआ है ये। ऊपर का भाग, जिसमें नाक और ये गले इतने पार्ट्स आते हैं, और दूसरा पार्ट है नीचे का, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जिसमें हमारा फेफड़े, लंग्स, ब्रोंकाइटिस, डायफ्राम, ये सारे पार्ट्स आते हैं। ये हम बता क्यों रहे हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा कि जो पहला प्रॉब्लम्स होती है, वो ऊपर गले में होती है। वो कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी होती है, जो टॉन्सिल बढ़ जाता है हमारा, जिस पर जो साइनस बढ़ जाता है, जो लारिंगिटिस हो जाता है, फ्लू होता है, ये हमारे ऊपर वाले पार्ट्स में होता है। और जो नीचे होता है, उसमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस बच्चों में खास तौर पर होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे नीचे वाले लंग्स में होती है। ये समझ बताने का मतलब सिर्फ यही था कि हमें पता चले कि हमारे कौन सी प्रॉब्लम कौन से वाले पार्ट्स में होती है। अब ये सभी को का जो आप पूछेंगे, तो सारी बात प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों, कि हम स्मोकिंग को अवॉइड करें खास तौर पे। और स्मोकिंग को तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन शहरों की हालत ऐसी है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है वहाँ, कि एक आम आदमी भी दिन भर में 3 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर ले लेता है। तो आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो आप इसको अवॉइड करें। कैसे कर सकते हैं? आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पास-पास अपने घर में कम से कम प्लांट लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, प्यूरीफायर लगा सकते हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा दूर कर सकते हैं पॉल्यूशन को। हम आज बाकी सारा समय बाहर रहते हैं, लेकिन जितना समय हम घर में रहते हैं, उतना समय हम प्यूरीफायर लगा के अपने हवा को प्यूरीफाई कर सकते हैं। जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिससे आप इस लंग्स को आप हेल्दी बना सकते हैं, वो है एक्सरसाइज और योगा। और यही काम हम सुबह करते हैं 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। और इस काम से आप अपने लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। और ये जो सुबह का सेशन है, हमको धन्यवाद करना चाहिए पवन सर को, जिन्होंने ये सेशन हमारे लिए बनाया, ताकि हम अपने लंग्स को भी हेल्दी बना सकें। दूसरा, डाइट को अपने आप मेंटेन करना है। विटामिन सी हमारे पास है, याद रखेंगे, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट को हम ऐड करके इसको हेल्दी बना सकते हैं। पानी पीना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है पानी पीने से तो लंग्स का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। अगर हम पानी को अच्छा रखेंगे, तो हमारे लंग्स भी हेल्दी रहेंगे। इसीलिए प्रॉपर पानी पीजिए। अपने, मैंने पहले बता चुके, हम ट्रेनिंग में सारे लीडर्स बताते हैं कि अपने वेट में 20 केजी पर 1 लीटर पानी पीना है। एवरेज 2.5 से 3 लीटर पानी हमें पीना है। वो भाप लिया करिए बीच बीच में। खास तौर पे जब कभी मौका मिले आपको, 15 दिन में, 1 महीने में भाप लीजिए। भाप लेके आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन कर सकते हैं और रेगुलर हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। ये तो जनरल की बात हो गई कि हम जनरल तरीके से अपने आप को हेल्दी कैसे कर सकते हैं। किसी को कि हमें क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए, जिससे हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आती है, उसका नाम है रेस्पो केयर। वो किसी भी रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने का काम करता है। जो उसमें दूसरा प्रोडक्ट है स्प्रुलिना, जो नेचुरल डिटॉक्सिफाइड और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो गैनोडर्मा है, वो लंग्स क्लीनिंग और ब्रीथिंग प्रॉब्लम का काम करेगा। नोनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, क्योंकि जो रीजन है उसके, उन सभी रीजन के लिए हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने पड़ सकते हैं। उसके लिए हम ये ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, जो स्ट्रेंथ करेगा बॉडी को, डिफेंस सिस्टम को बनाएगा, प्लस रिड्यूस इन्फ्लेमेशन जो हमारे बॉडी में है, उसको दूर करने का काम करेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है इसके अंदर, वो है दोस्तों रेस्पो केयर। हम बात करते हैं ये इसमें क्या क्या दोस्तों होता है। इसमें होती है तुलसी, वसका, मुलेठी, कतकी और पीपली।
सबके अलग-अलग काम है। जो तुलसी है वो क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। वसका है जो कफ और मुकस जो निकलती रहती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मुलेठी जो है क्या, वो थ्रोट और इन बाकी का इन्फेक्शन को जो होता है उसको कंट्रोल करता है। कटकी हेल्प करता है हमारे अस्थमैटिक और ब्रोंकाइटिस जो टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें उसमें काम करता है। और ये जो हमारा रिस्पिरेटरी स्ट्रेंथ है, जो ताकत है जिसकी मैं भी बात कर रहा था, उसमें पीपली बहुत जबरदस्त काम करती है। दोस्तों इसमें क्या है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करेगा, ये हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ करेगा, हमारे लंग्स को मजबूत करने का काम करेगा। जो अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, जिनको कफ खाँसी की समस्या रहती है, प्राय आप देखेंगे थोड़ी सी बाहर निकले आप, सर्दी आना शुरू हो गया, छींक आ गई, जरा सा धूल मिला, डस्ट मिला, वो छींक आनी शुरू हो गई, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करेगा। प्लस हमारी जो जो चेस्ट में कई बार कंजक्शन रहता है कि लगता है चेस्ट फँसा-फँसा सा लग रहा है, जाम-जाम सा लग रहा है, उन सभी चीज़ों में गला फँसा हुआ लगता है, इन सभी में ज़बरदस्त रूप से काम करेगा हमारा। जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा। इसके किसको लेना है? कई लोग बोलेंगे कि इसमें ले कौन-कौन सकता है? दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। वो लोग जिनको जल्दी से आ जाती है कफ सर्दी, जो मैं बताया मैंने आपको, जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, वो ले सकते हैं। जिनको बाहर निकलते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, उनको निश्चित रूप से लेना चाहिए। जो स्मोकर्स हैं, एक्स स्मोकर्स हैं, उनको तो लेना ही लेना चाहिए। जिनके लंग्स वीक है, जिन्होंने भी अभी टेस्ट किया था और टेस्ट उनका नॉर्मल लंग्स के बराबर आया, उन्हें भी निश्चित रूप से लेना चाहिए। अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट लंग्स की तरह उसको बनाना चाहिए। कितना लेना है? 1 कैप्सूल 2 बार लेना है हमें खाना खाने के बाद। और हम बात करें इसके रिजल्ट्स की, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट उसको तब आएगा जब दोस्तों हम सुबह का सेशन 6:30 बजे से 7 बजे तक अटेंड करेंगे। हम प्रॉपर रूप से एक्सरसाइज करेंगे, हम प्रॉपर रूप से योगा करेंगे और प्रॉपर हम पानी पिएँगे, तो हम अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं दोस्तों। और जो हमारे 5 साल की उम्र कम हुई है, उस 5 साल की उम्र को हम बढ़ा के 6 साल, 7 साल, 8 साल भी बढ़ा सकते हैं, अगर हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन लेने का काम हमारा लंग्स करता है, और ऑक्सीजन कम होगा बॉडी में तो सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कभी बाहर में कवर करेंगे। तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट यही बताना चाह रहे थे। इसको अगर ट्रस्टेड हर्बल फॉर्मुलेशन है, एक जबरदस्त जो इन्फ्लुएंस बना हुआ है ना, और जो इसमें फॉर्मुलेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन है हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए। ये नेचुरली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, और बहुत बढ़िया लाइफ आपको जीने में आपको मदद करता है। तो आज हम इसीलिए यही बात कर रहे थे कि हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे उसको हेल्दी बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपकी लाइफ के अंदर, और इसके आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करेंगे, आप उसे हेल्दी बनाएँगे। चलिए इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करेंगे। समय हमारे पास लिमिटेड है, इसीलिए बहुत लिमिटेड समय में काम बताना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू मनीष।